नमस्कार। हिंदी यूट्यूब पर ना हर तरह की कहानियां मिलती हैं, पर कभी ये सोचा है कि कुछ सबसे फेमस कहानियों के बीच एक बहुत ही गहरा मतलब छिपा हुआ कनेक्शन हो सकता है। आज हम लोग ना इसी कनेक्शन की परतें खोलने वाले हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? कहाँ काला जादू और डर और कहाँ मोमोज की एक प्लेट। मतलब कोई लेना देना ही नहीं लगता। पर यकीन मानिए, इन बिल्कुल अलग अलग दिखने वाली कहानियों को एक बहुत ही मजबूत धागा जोड़ता है। और वो धागा है कॉज एंड इफेक्ट का, मतलब कारण और परिणाम का। जी हाँ, ये सभी कहानियां ना असल में हमारे इस डिजिटल जमाने की लोक कथाएं हैं, और ये हमें एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही बेसिक सच्चाई याद दिलाती हैं। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता ही है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। चलिए इसको थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस कहानी की जहां बदला जानबूझकर लिया गया और उसकी कीमत इतनी भारी पड़ी कि सब कुछ तबाह हो गया। देखिए, ये कोई गुस्से में अचानक लिया गया फैसला नहीं था। पूरे 20 साल तक कुसुम के दिल में वो नफरत की आग जलती रही। जब विवेक ने उसे धोखा दिया था, वहां से लेकर जब वो सालों बाद उसकी बेटी नेहा से मिली, हर एक चीज ने उस बदले की आग में घी का काम किया। और अपने इस बदले को अंजाम देने के लिए कुसुम ने काले जादू का सहारा लिया, बाकायदा चीजों का इस्तेमाल करके, जैसे अभिमंत्रित मिठाई, जिसके जरिए उसने रिया को निशाना बनाया, फिर नेहा के बाल और उसके नाम का रुमाल, ताकि वो उसे अपनी कठपुतली बना सके। मतलब ये पूरी तरह से एक सोची समझी खतरनाक साजिश थी। और बस यहीं से तबाही का वो जाल बुनना शुरू हो जाता है। एक तरफ रिया एक ऐसी अजीब सी बीमारी में फंस जाती है जिसका कारण डॉक्टर भी नहीं समझ पाते, और दूसरी तरफ सोचिए, कुसुम का अपना बेटा आरव, उसे अपनी ही माँ के इस भयानक सच का पता चलता है। उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई होगी। रिया की मौत हो जाती है, लेकिन कुसुम की नफरत वो अभी भी शांत नहीं हुई थी। जब उसका बेटा आरव उससे गिड़गिड़ाता है कि वो रुक जाए, तो कुसुम का जवाब सुनिए, वो दिल दहला देता है। वो कहती है, नहीं आरव, अब नेहा की बारी है। मतलब बदले की आग ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि उसे कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। और आखिर में क्या हुआ? बदले का वो चक्र घूमकर उसी पर आ गया। नेहा की मौत के बाद आरव ने भी अपनी जान दे दी, और कुसुम, उसके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा। उसने विवेक की दुनिया तो खत्म कर दी, पर इस सब में उसकी अपनी दुनिया भी उजड़ गई। अच्छा, ये तो हुई उस कहानी की बात जहां एक्शन जानबूझकर लिया गया था। अब जरा उन कहानियों की तरफ चलते हैं जहां कारण कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं, बल्कि बस एक अनजाने में हुई भूल है, एक ऐसा श्राप जिससे बचना लगभग नामुमकिन है। यहाँ पे ना हम दो अलग अलग तरह की सुपरनैचुरल घटनाओं को देखते हैं। एक है भूत बाधा, जैसा कि आदित्य की कहानी में हुआ। इसमें एक आत्मा सीधे सीधे शरीर पर ही कब्जा कर लेती है। और दूसरी तरफ है भैरवपुर गांव की आहट। यहाँ आत्मा कब्जा नहीं करती, बल्कि उसकी मौजूदगी सिर्फ एक गूंज की तरह महसूस होती है जो लोगों को डराती है। तो ये भूत बाधा है क्या? इसका सीधा सा मतलब है, जब कोई बाहरी शक्ति, कोई आत्मा किसी इंसान के शरीर और दिमाग पर पूरी तरह से कंट्रोल कर ले। और आदित्य के केस में सोचिए, एक छोटी सी गलती, एक सुनसान सड़क पर मिठाई खा लेना, और यही छोटी सी गलती एक भयानक अंजाम की वजह बन गई। और आहट का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। ये कोई फिजिकल पोजेशन नहीं है, मतलब शरीर पर कब्जा नहीं है, बल्कि ये एक लगातार सुनाई देने वाली आवाज है, एक गूंज है जो गांव वालों को मानसिक तौर पर परेशान करती है, उन्हें तोड़ देती है। और इसका कनेक्शन गांव की उस भुताहा हवेली से है। उसी हवेली की दीवार पर खून से लिखा हुआ ये मैसेज मिलता है, आहट से बचना नामुमकिन है। ये लाइन ही उस श्राप की पूरी कहानी बता देती है। मतलब एक बार जो इसके चंगुल में फंस गया, उसका निकलना बहुत मुश्किल है। तो अभी तक हमने बदले के भयानक नतीजे देखे, डर के अंजाम देखे, पर क्या हमेशा अंजाम इतना ही बुरा होता है? क्या कोई ऐसा काम भी हो सकता है जो एक पॉजिटिव साइकिल की शुरुआत करे? चलिए अब एक ऐसी कहानी देखते हैं जहां एक छोटा सा अच्छा काम अच्छे नतीजों की एक पूरी की पूरी चेन शुरू कर देता है। ये कहानी है मोहन की, जो मोमोज बेचता है, पर आज उसका गल्ला बिल्कुल खाली है, जीरो।
और बात सिर्फ पैसों की नहीं है। आज उसकी बेटी पिंकी का जन्मदिन है और उसने अपनी बेटी से एक नई फ्रॉक का वादा किया था। वो बेचारा पूरी तरह से निराश और हताश है। और इसी निराशा के आलम में मोहन एक ऐसा फैसला लेता है जो सब कुछ बदल देता है। एक अमीर औरत अपनी बेटी के साथ आती है और पैसे कमाने की बजाय मोहन उन्हें अपनी बेटी की याद में मुफ्त में मोमोज खिला देता है। ये बिना किसी उम्मीद के बस दिल से की गई एक नेकी थी। और इस एक नेकी का असर देखिए, जैसे कोई जादू हो गया हो। वो औरत उसे बेटी के लिए कपड़ों का पैकेट दे जाती है। फिर उस छोटी लड़की की तारीफ सुनकर और भी ग्राहक आ जाते हैं। देखते ही देखते उसका वो खाली गल्ला 1 घंटे में भर जाता है। एक छोटे से अच्छे काम ने उसकी पूरी शाम बदल दी और शायद आगे की जिंदगी भी। इसे हम पॉजिटिव कर्मा का असर कह सकते हैं, है ना? जैसे मोहन की दयालुता को इनाम मिला। यह दिखाता है कि जब कोई अच्छा काम मेहनत और सच्चाई से किया जाता है तो उसका फल किसी न किसी रूप में जरूर लौट कर आता है। एक अच्छाई दूसरी अच्छाई को जन्म देती है। तो इन सारी कहानियों को देखकर हमें क्या समझ आता है? आइए इन सभी अलग अलग धागों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। ये टेबल ना पूरी बात को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ देखिए काला जादू, एक्शन क्या था? जानबूझकर लिया गया बदला, और नतीजा सबका विनाश। फिर बीच में है भूत बाधा या आहट, एक्शन क्या था? एक अनजाने में हुई गलती, और नतीजा एक लंबा चलने वाला श्राप। और आखिर में मोमोज वाला, एक्शन क्या था? सोच समझकर की गई दयालुता, और नतीजा एक ऐसा इनाम जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि YouTube की ये कहानियाँ, चाहे वो डरावनी हो या अच्छी, असल में एक ही काम कर रही हैं। ये पुराने ज़माने की दंत कथाओं की तरह हैं, जो हमें यकीन दिलाती हैं कि इस दुनिया में एक मॉरल बैलेंस है, कि हमारे हर काम का, हर एक्शन का एक मतलब होता है और उसका नतीजा ज़रूर मिलता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि लोग ऐसी कहानियां देखते और शेयर करते ही क्यों हैं? क्या ये सिर्फ एक चेतावनी है कि देखो बुरे काम का बुरा नतीजा होगा, या फिर ये हमारी एक इच्छा है, एक उम्मीद है कि अच्छाई की हमेशा जीत हो, या शायद ये दोनों ही हैं? क्या लगता है?